ईरान और अमेरिका, ये दो नाम जब भी साथ आते हैं तो जहन में दुश्मनी की तस्वीरें ही बनती है ना? आज की दुनिया की ये शायद सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानियों में से एक है। हर रोज हम प्रतिबंधों, परमाणु तनाव और मिडिल ईस्ट में टकराव की खबरें सुनते हैं। पर एक सवाल है, क्या ये हमेशा से ही ऐसा था? तो सवाल यही है कि दो देश जो कभी इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, सहयोगी थे, वो आखिर एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे बन गए? इस कहानी की जड़ें ना बहुत बहुत गहरी हैं और ये हमें सीधे 70 साल पीछे ले जाती हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक ऐसे समय में वापस जाना होगा जब ईरान और अमेरिका के रिश्ते दुश्मनी पर नहीं, बल्कि दोस्ती और हाँ, तेल पर बने थे। यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन ये सच है। वो कभी बहुत करीबी सहयोगी हुआ करते थे। जरा इस जबरदस्त बदलाव को देखिए। 1953 से पहले की बात करें तो दोनों देश स्ट्रैटेजिक पार्टनर थे, आर्थिक सहयोग था। लेकिन 1979 के बाद ओह, सब कुछ बिल्कुल बदल गया। जानी दुश्मनी, कमर तोड़ देने वाले प्रतिबंध और दो एकदम अलग थलग शासन प्रणालियां। इससे एक बात तो साफ है, ये दुश्मनी हमेशा से तय नहीं थी, कुछ तो हुआ था। तो फिर सवाल वही है, ऐसा हुआ क्या जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया? ये सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ एक फैसले से, एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, और वो साल था 1953। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है ये शख्स, मोहम्मद मोसद्देक। ये ईरान के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री थे, अपने लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय, और उनकी बस एक ही चाहत थी कि ईरान के संसाधनों पर ईरान का ही नियंत्रण हो। तो साल 1951 में मोसद्देक ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने ईरान के पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब इसका मतलब क्या था? सीधा सा मतलब कि ईरान का तेल अब ईरान के लोगों का होगा, किसी विदेशी कंपनी का नहीं। ईरान के लिए ये बहुत बड़ा मौका था, एक गर्व का पल था। लेकिन इसने ब्रिटेन को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। 1951 में तेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके ठीक बाद 1953 की शुरुआत में गुस्से से भरे ब्रिटेन ने अमेरिका से मदद मांगी। और फिर अगस्त 1953 तक अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक सीक्रेट मिशन चलाया, जिसका नाम था ऑपरेशन एजैक्स। और नतीजा ये हुआ कि मोसद्देक की लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया गया और शाह को वापस ईरान का शासक बना दिया गया। इस एक फैसले का असर कितना बड़ा था, इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं। वॉशिंगटन के सिर्फ एक फैसले ने झगड़े के ऐसे बीज बो दिए जो आने वाली पीढ़ियों तक रिश्तों में जहर घुलते रहेंगे। समझ रहे हैं? ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। इसका असर बहुत बहुत गहरा और लंबा चलने वाला था। तो उस तख्ता पलटकर नतीजा क्या निकला? एक क्रांति की चिंगारी भड़की, एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे इलाके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मोसद्देक के जाने के बाद अगले 25 सालों तक ईरान पर अमेरिका के समर्थन से शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने राज किया, और उनका शासन कहना पड़ेगा काफी दमनकारी था, और उन्हें अमेरिका का पूरा पूरा समर्थन हासिल था। तो फिर क्रांति तक का रास्ता आखिर बना कैसे? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले शाह की सत्ता को अमेरिका ने सेफ किया, उसे पक्का किया। फिर उनके शासन ने सैविक नाम की एक कुख्यात खुफिया पुलिस का इस्तेमाल किया, हर तरह के विरोध को कुचलने के लिए। इसके चलते हुआ ये कि दशकों तक लोगों के मन में शाह और अमेरिका दोनों के खिलाफ बहुत गहरा गुस्सा पनपता रहा, और आखिर में यही गुस्सा 1979 की इस्लामी क्रांति के तौर पर फट पड़ा। और जानते हैं, इसी क्रांति के दौरान द ग्रेट सेटन यानी महान शैतान, ये शब्द सामने आया। ईरान के क्रांतिकारियों ने अमेरिका के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि शाह के दमनकारी शासन के पीछे अमेरिका का ही हाथ था। वही अमेरिका जिसने 1953 में उनकी चुनी हुई सरकार को गिराया था। और फिर आया ये नंबर 444, 444। ये उन दिनों की संख्या है जब 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास के 52 अमेरिकियों को बंधक बनाकर रखा गया था। बस इस एक घटना ने दोनों देशों के बीच की दुश्मनी पर एक पक्की मोहर लगा दी, और सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म। इस घटना के बाद से दुश्मनी का एक ऐसा चक्र शुरू हुआ जो पिछले 40 सालों से भी ज्यादा से चला आ रहा है। और सच तो ये है कि वो आज भी जारी है। अब इस कड़वी विरासत में क्या क्या शामिल है? सोचिए,
दशकों से टूटे हुए राजनयिक संबंध, कमर तोड़ देने वाले आर्थिक प्रतिबंध, पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स यानी दूसरे देशों की जमीन पर एक दूसरे से लड़ना, और हाँ, एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानना। इन सबके साथ एक कभी न खत्म होने वाला परमाणु गतिरोध और गहरे अविश्वास की एक इतनी मजबूत नींव जो सीधे 1953 की घटनाओं से बनी थी। तो ये सब कुछ हमें आज कहाँ ले आता है? ये हमें दिखाता है कि इतिहास की परछाई कितनी लंबी हो सकती है और कैसे एक फैसला जो 70 साल पहले लिया गया था वो आज भी हमारी दुनिया पर असर डाल रहा है। आज जो हम ये तनाव देखते हैं ना, ये कोई अचानक नहीं हुआ है। ये सीधे तौर पर 1953 की ही गूंज है। वो एक ऐसा पल था जिसने कई ईरानियों के लिए ये साबित कर दिया कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और यही अविश्वास आज भी दोनों देशों के रिश्तों के बिल्कुल केंद्र में है। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या 1953 की ये लंबी परछाई कभी धुंधली होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही लिखेगा।